तो सबसे पहले मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को ही खोजता था, उन्हीं से फोन करके पूछता हूँ। मैंने आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को बचपन से देखा है और बचपन से मैंने ये भी देखा है कि पार्टी हो या समाज के लिए या कोई बड़ा काम हो, उसके लिए हमेशा उन्होंने राय दी है, मशवरा दिया है और कोशिश की है कि सबको जोड़ करके ही चला जाए। जहां मैं अभी आदरणीय स्वामी जी से सुन रहा था कि जहां कहा कि आप राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप नेताजी के गुरु रहे। और जो नेताजी का गुरु है, जिन्होंने पढ़ाया हो, उनके बारे में और उनके कविताओं के बारे में न केवल हम लोग महसूस करते हैं, बल्कि जितने भी हमारे हिंदी से जुड़े लोग हैं वो ये मानते हैं कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय संस्कृति की जानकारी को लेकर के, और जितनी हिंदी की सेवा आपने की है, शायद ही कम लोग होंगे जिन्होंने हिंदी की इतनी सेवा की होगी। मुझे याद है समाजवादी सरकार थी, उस समय आप हिंदी का बहुत बड़ा काम कर रहे थे। और मुझे यह भी याद है कि जब कभी भी इन्होंने किसी बात को कहा होगा, सरकार में कभी हम लोगों ने उसको रोका नहीं है। अगर बजट बढ़ाने को कहा, पुरस्कार बढ़ाने को कहा और बड़ी संख्या में कवियों को पुरस्कृत करने के लिए कहा, सम्मान देने के लिए, तो उस समय भी इनकी हर बात मानी गई। यहां शायद ही लोग जानते हो कि जिस समय मुख्यमंत्री कार्यालय बन रहा था, ये जो नया मुख्यमंत्री कार्यालय बना है, जिसके सामने से आप निकलते होंगे तो पाते होंगे कि इससे अच्छी बिल्डिंग आपको दिखाई नहीं देती होगी आसपास। जिस समय बन रहा था और आर्किटेक्ट से मेरी चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कि ये बिल्डिंग ऐसी बने कि विधानसभा जैसी दिखे, और आज के समय पर अगर बन रही है तो जो लोग इसको देख करके जाएं तो वो ये कहें कि हाँ, ये विधानसभा के बराबर तो है ही, लेकिन अगर ठीक से देखते हैं तो विधानसभा से भी सुंदर वो बिल्डिंग दिखती है। उसी समय मुझे गवर्नर आदरणीय राम नाईक जी ने बुलाया। उन्होंने कहा कि मैंने कई बिल्डिंगों के नाम बदले हैं, और उन्होंने उदाहरण दिया महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जिसमें मुख्यमंत्री बैठते थे उसका नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन उस समय के गवर्नर, उन्हीं का प्रयास रहा, जब वो महाराष्ट्र में थे तो उन्होंने इसके जो कार्यालय था उसका नाम ही मंत्रालय कराया। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो नई ऑफिस बन रही है मुख्यमंत्री, इसका नाम क्या रखा जाएगा। वो चाहते थे कि उनकी राय पे कुछ नाम रख दिया जाए। उन्होंने जो जो सुझाव दिए मैंने चुपचाप रख लिए, और जैसे ही मैं घर वापस आया, मैंने आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को फोन मिलाया और मैंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय का नाम रखना है। अगर कोई नाम आप समझते हैं, आप बता सकते हैं तो जरूर बताइए। उन्होंने कहा मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, और 2 दिन बाद जब मैंने उन्होंने पूछा तो उन्होंने 2 या 3 नाम बताए। और आज जो लोक भवन है, जो लोक भवन का नाम है, वो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने दिया है। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ये लोगों का भवन है, लोग उसमें बैठाते हैं, और बिल्डिंग इसलिए अच्छी बनी कि कोई उसके सामने से गुजरे अगर, तो कोई अच्छा आदमी बैठा है तो ये कह करके जाए ये आदमी बैठा रहे इसमें। और कोई आदमी अगर खराब बैठ जाए वहां पे, तो जब वहां से निकले कोई तो ये कहे इसको जल्दी बाहर निकालना है। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी का गाना, जो समाजवादी झंडा है, आप ही ने लिखा है। नेताजी ने आपसे ही लिखवाया। वो आज भी समाजवादी लोग उस गाने को गाते हैं, सुनते हैं, और सम्मान से जब कभी भी गाना बजता है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। जब पिछली बार नेताजी का चुनाव था तो मैंने सोचा कि एक बहुत अच्छा गाना लिखवाया जाए।
और उसके लिए मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के पास गया, भेजा मैंने कि कोई गाना ऐसा लिखिए जो लगे कि हाँ वो नेताजी का गाना है। मुझे एक धुन पसंद थी, क्योंकि मैंने वो गाना कई बार सुना था। जो अंग्रेजी के गाने सुनते होंगे वो जानते होंगे, एक बहुत ही फेमस गाना हुआ है, वी डिडंट स्टार्ट द फायर। वो ग्रैमी अवार्ड का उसको हासिल है, ग्रैमी अवार्ड हासिल है, उसके सिंगर को हासिल है। बहुत पुराना गाना है। वो गाना मुझे स्कूल कॉलेज में पसंद था, इसलिए मैंने उस गाने की तर्ज पर हिंदी में गाने बनाने का काम चाहता था करूं। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के पास गया और मैंने कहा कि इस गाने को आपको लिखना है नेताजी के लिए। अगर आप सुनोगे उसको, मुझे नहीं लगता कि कोई उस गाने को उस तरीके से लिख सकता था जैसा अंग्रेजी का गाना दिखता है, और हिंदी में जो आपने लिख करके जो हम लोगों ने बना कर दे दिया उसके बाद, वो लगता ही नहीं कि वो अंग्रेजी की गाने की नकल है, लगता है कि हिंदी गाना ही ओरिजिनल गाना है। तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के बारे में, ही इज इनबॉर्न टैलेंट, जो कवि का है शायद ही हो। मुझे खुशी है कि इनसे सीखने का और समझने का मौका मिला है। ये कविता जो पन्ना उठाएंगे उसमें जो कविता देखेंगे, कहीं ना कहीं समाज के लिए कविता है। हमारे समाज को दिशा दिखा रही हैं कविताएं, हमें किस रास्ते पे जाना है और हमें कैसा बन करके रहना है। और सही मायने में कहें तो ये एक समाजवादी कविताओं का पूरा संकलन है। और जो समाजवादी है और जो समाज को दिशा देना चाहता है, समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, जो हमारी संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति, सब मिलकर के रहने वाली, उसको जरूर इस किताब को पढ़ना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने इतना अच्छा हिंदी के लिए काम किया। आज हिंदी का विश्व हिंदी दिवस है, आज के दिन इस किताब का विमोचन हुआ है, बहुत खुशी की बात है। मैं तो कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ें, और जो जरूरत है आज समाज को, ऐसी ही जरूरत है, इन्हीं चीजों की जरूरत है। क्योंकि हमारा देश एक रंगी देश नहीं है, एक रंगी नहीं हो सकता। यहां सबने मिलकर के बनाया है, सबकी हिस्सेदारी है। और जहां तक सम्मान देने की बात है, उन्हें यह भी लगता है कि समाजवादियों ने सम्मान दिया था, ये इसलिए यशवार्थी खत्म कर दिया। और समाजवादी भी ये समझते कि हमारा शब्द है, ये हमारा शब्द नहीं है, ये संविधान में दी हुई व्यवस्था है कि हमें समाजवादी बन करके रहना है। और जितना हम समाजवादी बन के रहेंगे या जितना हम समाजवाद लागू कर देंगे, उतना ही हमारा समाज खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाएगा, उतना ही हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।